नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। यूजीसी नेट और सेट के लिए जो यूनिट 6 आपकी उपन्यासों से संबंधित है, आज हम इस यूनिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस यूनिट में मूल रूप से 13 टेक्स्ट जोड़े गए हैं या 13 उपन्यास जोड़े गए हैं और उनका एक पूरा जो प्रारूप है, पूरा खाका है, वो हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। कौन कौन से उपन्यास हैं, किस तरीके से हम उनको पढ़ेंगे, उपन्यासकारों का नाम क्या है, उपन्यासकारों का जन्म वर्ष क्या है और क्या कुछ प्रश्न यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम यहां पर दो तरीके से आपका जो उपन्यास है उसको कवर करेंगे। कुल 13 उपन्यास यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। कितने उपन्यास देखने के लिए मिलेंगे? कुल 13। और उपन्यासकार भी कितने हैं? 13 ही उपन्यासकार हैं, क्योंकि एक उपन्यासकार का एक ही उपन्यास यहां पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 13 उपन्यास और 13 उपन्यासकार आपको मिलेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास कब प्रकाशित किया गया, किस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, फिर कौन से उपन्यासकारों का जीवन वर्ष या जन्म वर्ष क्रमशः सही है या जन्म वर्ष सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहां एक चीज और पता चल जाएगी कि जो आपके उपन्यास पढ़ने हैं वो किस तरीके से पढ़ने हैं। तो इस सेशन में केवल हम चर्चा करेंगे कौन कौन से उपन्यास है और अगला जो सेशन आएगा वो दो भागों में विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने चर्चा करी देवरानी जेठानी की उपन्यास में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो देवरानी जेठानी का उपन्यास मूल रूप से दो भागों में विभाजित होगा। पहला भाग जिसमें हम देवरानी जेठानी की जो कहानी उपन्यास है, इस उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाशित कब हुआ, किस संग्रह में प्रकाशित हुआ था, पब्लिकेशन कौन थे, है ना, कौन सा पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ था, ठीक है, किस जगह से प्रकाशित हुआ था, लेखक कौन थे या उपन्यासकार कौन रहे हैं, उन उपन्यासकार का पूरा जीवन परिचय देखेंगे। इसके बाद हम उपन्यास की कथा वस्तु में संक्षिप्त कथा वस्तु देखेंगे। फिर उसके बाद में उसमें सारगर्भित जो पात्र हैं उन पात्रों का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। पात्रों के बाद में स्थानों के नामों की चर्चा करेंगे, कौन कौन से स्थानों के नाम की चर्चा की गई है, जो वहां पर उद्धृत कुछ वाक्यांश हैं उनकी चर्चा करेंगे, कुछ वक्तव्य कहे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कुछ उपमाएं दी गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, किस शैली पर आधारित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें हम यहां पर उपन्यासों की चर्चा पूरा करने वाले हैं, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट जब आएगा उस दूसरे पार्ट में हम मूल टेक्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, जो मूल टेक्स्ट है उसका पूरा का पूरा वाचन हम करेंगे वहां पर। तो इस तरीके से कुछ आपके अलग अलग उपन्यास चलने वाले हैं। फिलहाल पहले जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर जो पहला उपन्यास आपको पढ़ना है ये कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी, है ना। देवरानी जेठानी की कहानी नामक जो उपन्यास है 1870 का है और पंडित गौरी दत्त साहब का है। किसका है? पंडित गौरी दत्त जी का है। इसके बाद में दूसरा उपन्यास आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जिसका नाम है परीक्षा गुरु। 1882 का है साहब, लाला श्रीनिवास दास जी का है। ठीक है, अगले में हम चर्चा करते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाइएगा। अब गोदान भी यहां पर जुड़ा हुआ है ना। गोदान में 36 में है और आप सभी को पता है कि ये किसका है? प्रेमचंद साहब का है। ठीक है, चौथे नंबर पे आइएगा, शेखर एक जीवनी। भाग 1। ठीक है, और ये है कब का साहब? शेखर एक जीवनी तो 1940-41 का है और स्वाभाविक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे साहब का उपन्यास है। पांचवें नंबर पे आते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, और बाण भट्ट की आत्मकथा की हम बात करते हैं 1946 का है ना, और है किसका? तो सबको पता है साहब, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का उपन्यास है। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं छठवें नंबर पे और ये आता है अगला उपन्यास जिसका नाम है मैला आंचल। ठीक है, और मैला आंचल आपको पता है कब का है साहब? 1954 का, है ना, और है किसका? तो रेणु जी का है, फणीश्वर नाथ रेणु साहब का है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सातवें नंबर के उपन्यास में झूठा सच, है ना। अब झूठा सच के दोनों ही भाग हम यहां पर क्या करेंगे? पढ़ेंगे।
भाग 1 भी और भाग 2 भी। और है कब का? तो साहब ये 1958-60 का है। किसका है? तो साहब यशपाल जी का है। ठीक है, अब अगली चर्चा करते हैं। अगला जो उपन्यास आता है हमारा, ये है कौन सा? राग दरबारी। ठीक है, राग दरबारी किसका है? तो राग दरबारी है साहब 1968 का, और है किसका? श्री लाल शुक्ल जी का। ठीक है, श्री लाल शुक्ल जी का ये उपन्यास है। आगे चलते हैं। राग दरबारी के बाद में आपका बंटी, है ना, आपका बंटी। आपका बंटी कब का है? तो साहब 1971 का है, और है किसका? तो मनु भंडारी जी का है। ठीक है, आप अगर हो सके ना तो सभी के पूरे पूरे टेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करिएगा। जैसे समझिए मैंने चर्चा करी गोदान की, तो गोदान आपको पूरा क्या करना है? ये टेक्स्ट ही पढ़ना है, बिना टेक्स्ट पढ़े, है ना, बिना टेक्स्ट पढ़े अगर आप आगे निकल गए तो फिर मतलब नहीं है। प्रयास करना है कि आपको क्या करना है, इसमें टेक्स्ट पूरा का पूरा अध्ययन करना है, वाचन करना है उसका। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे सेशन देखेंगे, मैं डेली यहाँ पर 1 से 2 क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, है ना। अब आगे बात करते हैं। 10वें नंबर पे जो हमारा उपन्यास जुड़ा हुआ है ये है मानस का हंस। मानस, है ना, मानस का हंस। तो मानस अमृत है ना, तो अमृतलाल नागर जी का और 72 का है, याद रखिएगा, अमृतलाल नागर, है ना, अमृतलाल नागर। चलिए ये हो गया। इसके बाद में हम आगे चलते हैं 11वें नंबर पर। धरती धन ना अपना, धरती धन ना अपना, ये भी साहब 72 का है, और जगदीश चंद्र साहब का है। किसका है? जगदीश चंद्र जी का है। ठीक है, जगदीश चंद्र, है ना, ये हो गया। 12वें नंबर पे आइएगा तो साहब तमस है, ता से तमस और ता से 73, है ना, और है किसका? तो साहब ये भीष्म साहनी जी का है। किसका है? भीष्म साहनी साहब का है। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर के उपन्यास की तरफ, और ये है किसका? जिंदगी नामा है। ठीक है, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा। अब ये जो जिंदगी नामा उपन्यास है 1979, 1979 का है। ठीक है सर। अब 1979 का जो ये उपन्यास है कृष्णा सोबती जी का है। किसका है साहब? कृष्णा सोबती जी का है ना। और अगला है यहाँ पर आपका बस 13 ही तो उपन्यास हैं, हो गए ना कुल 13 उपन्यास समाप्त। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? उपन्यासकार का जन्म वर्ष के बारे में, है ना। उपन्यासकार, और उनका क्या देखना है साहब? जन्म वर्ष देखना है ना। तो उपन्यासकार का जन्म वर्ष, ये उपन्यासकार का जो जन्म वर्ष है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपन्यासकार का क्रम बताइए। कौन से उपन्यासकार का क्रम कौन सा है? अगर इसमें और परिवर्तन करे तो दशक के हिसाब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें भी आपको याद रखना है। सबसे पहले यहां पर पंडित गौरी दत्त साहब आ जाएंगे। ठीक है, अब गौरी दत्त साहब आते हैं तो 1836 में आ गए। ठीक है, फिर लाला श्रीनिवास दास, क्या नाम है? लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, ये हो गए 1850 के। अब प्रेमचंद साहब आ जाएंगे। प्रेमचंद साहब का सबको पता है काल कब का है? 1880 का है। ठीक है, यशपाल जी आ जाएंगे। यशपाल जी का जो जन्म वर्ष है 1903 का है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब आएंगे। कौन आएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का जो जन्म वर्ष है 1907 का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे साहब आते हैं, 1911 का समय है ना। फिर इसके बाद में भीष्म साहनी जी आते हैं, और भीष्म साहनी का जो समय है 1915 का समय है। यहीं पर हम बात करते हैं अमृतलाल नागर साहब की। किसकी? अमृतलाल नागर साहब की। और अमृतलाल नागर साहब का जो समय है 1916 का है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु साहब का क्या है? 1921 का है। ठीक है, ये हो गया आपका फणीश्वर नाथ रेणु जी का। अब फणीश्वर नाथ रेणु जी के अलावा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कुछ और अन्य जो उपन्यासकार हैं। अगले नंबर पे आ जाएंगे हमारे कौन से उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के अलावा? कृष्णा सोबती। ठीक है,
कृष्णा सोबती, याद रखना है इनका सबका। 1925 कब का है कृष्णा सोबती का? 1925। और सेम ऐसा ही यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल जी का है ना। श्रीलाल शुक्ल जी का जो जन्म वर्ष है 1925 का ही है। ठीक है। जगदीश चंद्र साहब आते हैं कब? जगदीश चंद्र साहब आते हैं 1930 में। और अंत में मन्नू भंडारी जी हैं। कौन है साहब? मन्नू भंडारी। और आपका जन्म वर्ष है 1931 का। तो ये हो गए सारे के सारे उपन्यासकार जो हमारे यूनिट 6 के अंतर्गत लगे हुए हैं। इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखना, मान लीजिए कि मन्नू भंडारी जी हैं, तो मन्नू भंडारी जी का जब उपन्यास हम यहां पर पढ़ेंगे, कौन सा? आपका बंटी जुड़ा हुआ है, तो आपका बंटी उपन्यास तो पढ़ेंगे ही। जब इनका हम जीवन परिचय पढ़ रहे होंगे, वहां पर इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उन सभी को हम क्या करेंगे? समाहित करेंगे। ठीक है, कि इन्होंने और कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं और उनका प्रकाशन कब कब कराया है, इनसे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहानी में करेंगे, ऐसा ही निबंध में करेंगे, ऐसा ही अन्य गद्य विधाओं में आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, है ना, इनके साथ भी करेंगे, है ना। नाटक के साथ में भी ऐसा ही होगा। तो सभी जितनी भी विधाएं हैं, सभी विधाओं को हम मतलब उसके सराउंडिंग जितनी भी चीजें आती हैं उन सभी को यहां पर कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जहां पर हम एक उपन्यास की शुरुआत करेंगे। कोई भी उपन्यास के साथ में हम शुरुआत करें, क्योंकि हमें 13 उपन्यास पूरे समाप्त करने और पूरे हम यूट्यूब में ही कवर करेंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो एक बार कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उसके माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए समय समय पर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक उपन्यास समाप्त होता है, उसके बाद में मैं उसी के एमसीक्यूज लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, कुछ क्लासेस आपकी इसी में होंगी, मतलब पेन टैब पे ही होंगी, और बाकी क्लासेस, है ना, आपकी डिजिटल बोर्ड में भी होंगे। तो कुछ क्लासेस पेन टैब से, कुछ क्लासेस डिजिटल बोर्ड से, जैसा जब मौका मिलता जाएगा, जैसा मैं सहज होऊंगा, जैसी आपकी इच्छा होगी, उस हिसाब से हम यहां पर क्लासेस अरेंज कराते चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय